बात यह है कि जो लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो आपको सलाह देते हैं। जैसे कि हमारे पतिदेव 2 हफ्ते से बोल रहे थे एक दिन बुखार आएगा। अरे जिस आदमी को ने अभी तक अपनी पहली डोज नहीं लगवाई है वैक्सीन की, और हमें बताया है कि हमें सेकेंड डोज के बाद क्या साइड इफेक्ट आने वाला है। खैर, सपोर्ट हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के लिए सपोर्ट होता है। खैर, आज 3 दिन हो गए, बुखार थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन जो होती है ना चिल्स, कपकपी अभी तक बंद नहीं हो रही है। वैक्सीन ना कराने का फायदा है, यू कैन एक्चुअली सी द फिनोटाइप, यू कैन एंजॉय द चिलिंग। खैर, मुझे लगता है कल शायद ठीक हो जाएगा मामला। इंडिया बात की, फैमिली से, फ्रेंड से, लोग अपनी ऐसी ऐसी थियरी लेके आ रहे हैं ना, दिमाग खराब हो गया। पूछा हमने अपने परिवार वालों से कि भैया वैक्सीन लगवा ली, तो लोग बोल रहे हैं कि अरे वैक्सीन लगवाने से कोई फायदा नहीं है। जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं ना वो भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो फ्रेंड, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वैक्सीन आपके इन्फेक्शन को नहीं रोक सकती। ये जो वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में, अभी तो मार्केट में आई भी नहीं है, ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए नहीं है, ये डिजीज को रोकने के लिए है। आप ये मान लीजिए कि आपके घर में वायरस को आप मान लीजिए चोर, और आपका शरीर है आपका घर। तो जो वैक्सीन है ना, एक गार्ड नहीं है कि चोर को बाहर से भगा देगी। ये वैक्सीन आपको वो हथियार प्रोवाइड करती है कि अगर चोर घुस जाए तो उसको मार के कैसे भगाना। क्योंकि अगर चोर घर में आ जाता है और आप निहत्ते बैठे हुए हैं तो आप पे वो कितना भारी पड़ेगा वो तो आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वो चोर की कैपेसिटी क्या है। तो वैक्सीन इन्फेक्शन को नहीं रोक पाएगी। वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड दोनों को इन्फेक्शन का बराबर खतरा है, लेकिन जो वैक्सीनेटेड है उसका शरीर तैयार है उस वायरस को मार के भगाने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो अगर आपको चांस मिल रहा है वैक्सीनेशन का तो प्लीज वैक्सीन ले लीजिए। आप मेरा एग्जांपल देखिए, वैक्सीन में क्या है, इसके अंदर mRNA, सिंगल टाइप ऑफ mRNA फॉर वन प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन का mRNA आपके अंदर डाला गया है, मेरे अंदर डाला गया है। और ये जो mRNA है ना, ये डुप्लीकेट नहीं होगा। mRNA डुप्लीकेट नहीं होता है, रेप्लिकेट नहीं होता है। तो जितना एक लिमिटेड क्वांटिटी में डाला गया है उतना ही अंदर गया है, और एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट की प्रोटीन मेरे शरीर के अंदर बनेगी, वायरल प्रोटीन, वायरस की प्रोटीन। आप सोचिए, जब उस छोटी सी अमाउंट की प्रोटीन की वजह से मेरे शरीर ने मुझे 3 से 4 दिन का फीवर दे दिया है, ऐसे रिएक्शन निकल के आई है। तो आप वो सोच कर देखिए कि अगर एक वायरस का पार्टिकल मेरे अंदर इन्फेक्शन कर देता है, वायरस का जो रेप्लिकेशन टाइम है वो मिनट्स में है। एक वायरस से लाखों वायरस बनने में आपके शरीर के अंदर कुछ घंटे ही लगेंगे बस। और सोचिए, जब वो लाखों वायरस पार्टिकल्स आपके अंदर अपनी सारी प्रोटीन्स एक्सप्रेस करेंगे, तो आपकी बॉडी की रिएक्शन कैसी निकल के आने वाली है। आप छोड़िए, मैं अपनी बता रही हूँ। अगर एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए मेरी बॉडी ने मुझे 3 दिन फीवर दिया है, 3 दिन चिल्स दिए, 3 दिन बॉडी पेन दिया है, तो अगर लाखों वायरस मेरे अंदर होते तो मेरी बॉडी कितनी बुरी रिएक्शन देती। और जो लोगों को की डेथ हो रही है, जो बहुत बुरे सिम्टम आ रहे हैं, आपको पता है किस लिए आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ ओवर रिएक्शन ऑफ योर बॉडी। वायरस का अटैक इतना बुरा है आपके लंग्स पे, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये, कि बॉडी उसको काबू में लाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है। जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सेल्स होती हैं, उस चक्कर में क्या हो रहा है, वायरस को तो पता नहीं कितना मार पा रही है, लेकिन उससे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। आपका जो लंग्स है ना, वो डैमेज हो रहे हैं। तो जो ज्यादातर डेथ्स हो रही हैं वो बॉडी की ओवर रिएक्शन की वजह से हो रही हैं। आप एक वर्ड टर्म सुन रहे होंगे, साइटोकाइन स्टॉर्म। मतलब आपकी जो इम्यून प्रोटीन्स हैं वो इतनी मात्रा में अंदर बन रही है ना कि बॉडी कोलैप्स हुई पड़ी आपकी। तो आप ये देखिए कि अगर एक सिंगल टाइप की प्रोटीन की वजह से मेरा 3 दिन फीवर क्या होता है, इट्स इम्यून रिएक्शन, कि कुछ फॉरेन पार्टिकल अंदर आया, फीवर, हाई टेम्परेचर हो रहा है बॉडी का, साइटोकाइंस इकट्ठी हो रही होंगी, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही हैं। ये जो टाइम है, ये सेकेंड बूस्टर के बाद, ये है जिसमें आपकी मेमोरी सेल बन रही है।
प्लाज्मा सेल्स बन रही हैं जो आपको एंटीबॉडी दे रही हैं उस प्रोटीन के अगेंस्ट। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये साइटोकाइंस हैं, ये हैं हथियार। अगर फ्यूचर में एक्चुअल वायरस आएगा तो शरीर ने अपनी मशीनरी पहले से इतनी बना के रखी हुई है कि जैसे ही एंट्री होगी तुरंत मार देंगे वायरस को। तो आपको अगर वैक्सीन मिल रही है तो बिल्कुल मत घबराइए, लेकिन तैयार रहिए कि सेकेंड डोज के बाद आपको जो सिम्टम होने वाले हैं ना, यूट्यूब पे लोग क्या बोल रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हो, आपके दोस्त पड़ोसी आपको क्या बता रहे हैं, आपको हो सकता है कोई सिम्टम ना हो, आपको 1 या 2 सिम्टम हो सकता है आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ सिम्टम हो और कुछ सिम्टम आपको अपने एक्स्ट्रा भी हो जाए यूनिक। बट वैक्सीन लीजिए, इट इज़ वर्थ, दिस पेन इज़ वर्थ। ये 3-4 दिन का पेन जो है, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरी बॉडी ओवर रिएक्ट करने वाली है। सबको अपना एक्सपीरियंस होता है, पास्ट में जो आपको इन्फेक्शन हुए होते हैं, आपको पता है ना आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कुछ लोगों को कुछ सिम्टम ही नहीं होते हैं, ब्लेस्ड लोग हैं, ऊपर वाला उनको ब्लेस्ड ही रखे। तो अगर वैक्सीन मिल रही है तो लीजिए, और जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती है जितना प्रोटेक्शन रख सकते हैं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, घर से कम बाहर निकलिए, अपने घर वालों को समझाइए, बचाव बहुत जरूरी है। मेरे घर की तो ये हालत है, 3 दिन से सफाई नहीं हुई है। घर में 2 बेटियां हैं, जो होता है ना एल्सा एना की किंगडम में जैसे तूफान आगे चला गया, घर की हालत वो है। रहने दो यार, सफाई भी एक दिन हो जाएगी, मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ, यार दुआ करना। अभी 3 दिन हो गए ना बुखार को, लेकिन उम्मीद है कल तक ठीक हो जाऊंगी। आज पता है फनी बात क्या, आज हमारे पति देव की फर्स्ट डोज है। इंतजार कर रही हूँ मैं, 3 हफ्ते बाद जब सेकंड डोज रहेगी ना, तैयार बैठी हूँ मैं। देखती हूँ कौन कौन से सिम्टम आते हैं इनको। फीवर 1 दिन रहेगा या 3 दिन रहेगा, देखा जाएगा। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। इस टाइम जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे काम हो जाएंगे, एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, प्रमोशन भी हो जाएंगे, नई जॉब भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बस हेल्दी रहिए, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, ऑल्सो इमोशनली बहुत ज़रूरी है। होता है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अपनी स्पिरिट्स हाई रखिए। यार मेरे तो इस टाइम ऐसी हालत हो रही है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है खुल के। ठीक है, अगली वीडियो में थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बातें करूँगी। टेक केयर।